अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण मिडिल ईस्ट से बड़ी संख्या में ब्रिटिश प्रवासी वापस लौट रहे हैं। इसके चलते लंदन में किराए के घरों की मांग अचानक बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग सुरक्षा कारणों से तुरंत शिफ्ट होना चाहते हैं और एक हफ्ते के लिए 3 से 4 लाख रुपए तक का किराया देने को तैयार है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर तीखा बयान दिया है। आईजीसी ने कहा कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। हाल ही में उनके वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर एआई और डीप फेक की अफवाहें भी फैल गई थी, जिन्हें इजरायल ने फेक बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित और खुला रखने के लिए कई देश मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। उन्होंने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की है, क्योंकि यह से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार होता है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की टिप्पणी गैर जरूरी और बेतुकी है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और यह उसका अधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप को लेकर फिर से धमकी दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हालिया एयर स्ट्राइक में द्वीप का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे फिर से निशाना बनाया जा सकता है। रूस ने भारत को एलएनजी गैस सप्लाई देने का प्रस्ताव रखा है। रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि पहले हुए समझौते प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुए थे, लेकिन अब दोनों देश नई व्यवस्थाओं के जरिए गैस सप्लाई शुरू करने की विकल्प तलाश रहे हैं। हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस का सौंपने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। ब्रिटेन ने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत जारी है और डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ा जाएगा। चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, इसलिए जल्दी चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। ईरान इजरायल जंग के असर से भारत में गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। कालाबाजारी में 950 रुपए का घरेलू सिलेंडर 3,500 रुपए तक बेचा जा रहा है। सिडनी साई ट्रस्ट ने सौर ऊर्जा से चलने वाला बड़ा कुकिंग सिस्टम लगाया है। इसमें रोज लगभग 40,000 श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार होता है और करीब 200 किलो गैस की बचत भी हो रही है। सरकार ने इसे एक यूनिक मॉडल बताया। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में करीब 100 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार दिया गया। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पंचायत से जुड़े लोगों ने चुनावी वादे के तहत ये कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बढ़ती भीड़ को तितर-बितर किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने काशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज के सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि सरकार को वांगचुक के साथ लद्दाख के लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षाओं में जाति धर्म से जुड़े विवाद पर सख्ती जताई। उन्होंने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। काशीराम जयंती के मौके पर मायावती ने कहा कि बसपा ही बहुजन समाज की असली पार्टी है। उन्होंने सपा के पीडिया अभियान को चुनावी दिखावा बताया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक ने अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। आरोप है कि खाना देर से मिलने पर गुस्से से उसने हथौड़े से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में मेयर सुनीता दयाल के फर्जी हस्ताक्षर से सामुदायिक केंद्र बुक कराने का मामला सामने आया। जांच में कई दस्तावेजों पर नकली सिग्नेचर मिलने के बाद 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज से पहले ही पेड प्रीव्यू शो से करीब 27 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म की 5 लाख टिकट पहले ही बिक चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने अपना 61वां जन्मदिन परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया। इस मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड गौरी, पूर्व पत्नी किरण राव और बच्चे भी मौजूद रहे। 98वीं ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 16 मार्च को लॉस एंजलिस में होगी। इस साल फिल्म सिनर्स को 16 नॉमिनेशन मिले हैं, जबकि प्रियंका चोपड़ा भी अवार्ड प्रेजेंट करती नजर आएंगी। पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स की मेंटरशिप छोड़ दी। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी के लिए जितना समय चाहिए वह नहीं दे पाएंगे। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह से शादी की और मसूरी के 3 दिन तक चले समारोह के बाद 17 मार्च को लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद किसी भी खिलाड़ी पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना नहीं लगाया गया। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने जसप्रीत बुमराह की तुलना अपने स्पिनर उस्मान तारिक से की। इस बयान के बाद भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी।